हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास 12th वालों के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट 2 आ चुका है, जिसमें हम 2023 के अभी जो प्रेजेंट में डिफेंस सेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं 2023 के। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा, पहले 2023 के, फिर 2022 के, 2020 के, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कोशिश करूँगा कि आपको करा सकूँ, ठीक है, जो कि हम अवतार में से कर रहे हैं। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, साइन कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, जो कि हमारा 2023 में आया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंशियल करना है आपको y के बराबर मानना है उसे। तो हमने क्या करा, इसे y के बराबर मान लिया। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। इसका करना है x के सापेक्ष अवकल गुणांक। x के सापेक्ष अवकल गुणांक का मतलब वही हो गया कि जो y है ना, यानी कि ये है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो हम लिख देंगे, अगर लिखना चाहो तो लिख दो आप हिंदी में, है ना। मतलब लिखना चाहो नहीं, बेसिकली पेपर में तो लिखना ही होता है, तो आपको लिखना जरूर है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन में dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए d अपॉन में dx साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ सोचिए, सबसे पहले आप बाहर देखो, बाहर क्या है, ये क्या है, साइन एक्स है, क्या है, साइन, और ये पूरा एक्स है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद होनी चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, बताओ। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन एक्स का क्या कर दोगे, कॉस एक्स कर दोगे। तो देखो साइन एक्स, ये पूरा क्या है, एक्स है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इनटू में हम किसका डिफरेंस करेंगे, एक्स का, और एक्स क्या है हमारा, ये है कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसे करना है डिफरेंशियल, आया समझ में। अब देखो, ये तो बाहर चलता रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर इनटू में। अब देखो ये क्या हो गया, कॉस, और ये पूरा क्या हो गया, एक्स हो गया। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो देखो माइनस तो मैंने आगे लगा दिया, और यहाँ पर साइन, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशियल होगा इनटू में, अब होगा एक्स स्क्वायर का। किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये वाली बात तो आपको पता है, 2 आगे आ जाता है, और जो पावर होती है उसमें से -1 हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशियल मैं यहीं कर देता हूँ। इसका डिफरेंशियल यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, देखो माइनस तो आगे आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस, देखो इधर कर देता हूँ, यहाँ पर हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा, और इंटू में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। अब इन सबको थोड़ा सा सेट करके लिख दो, और आपका आंसर आ गया माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर डेल डैश इन्फिनिटी तक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार आ चुका है कि x की पावर डेल डैश इन्फिनिटी। तो सिद्ध कीजिए x dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये 2023 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, 17 में भी आ चुका है, और 16 में भी आ चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इफ़ y इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा है x की पावर x, अब उसकी भी पावर x, और उसकी भी पावर, मतलब चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कि y इज इक्वल्स टू जो है वो x की पावर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो अगर हम इसको ये देखें कि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y, क्या लिख दे, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y। इसका मतलब क्या हो गया, आपने देखा कि y क्या था, y था x की पावर x की पावर x और डेल डैश इन्फिनिटी तक। अब मैं एक काम करूं कि अगर मैं इस नीचे वाले x एक को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर डेल डैश इन्फिनिटी, वो तो चलता रहेगा। तो ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये y के बराबर है। ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला x की पावर जो दे रखी है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। जब ये y के बराबर है पूरा, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, x की पावर y आ गया। आई मेरी बात समझ में, दोबारा समझाता हूँ। आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x डेल डैश इन्फिनिटी दे रखा है, पावर चलती जाएगी। अब आप एक चीज़ सोचो, ये y के बराबर है कि नहीं है,
है y के बराबर। अब मैं ये ऊपर वाले को देखूँ, इस पूरे को, सिर्फ इसको देखो, तो ये क्या है, ये भी x की पावर x की पावर x की पावर s इन्फिनिटी है, और नीचे से देखें तो भी इन्फिनिटी है, ऊपर से देखो x की पावर x की पावर x इन्फिनिटी है। तो ये सब क्या है, ये y बन रहा है पूरा। ये क्या बन रहा है, y। अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी तो y बन रहा है, तो इसलिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की पावर y हो जाएगा। तो अब ऐसे के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे के लिए भैया आपको पता है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग y और इधर हो जाएगा लॉग x की पावर y। अब y आ जाएगा आगे, क्योंकि आपको पता है log m की पावर n क्या होती है, n आगे उसमें आगे आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y, और log में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y log x हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, log y बराबर हो जाएगा y log x। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। अब जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y इंटू वाई का हो जाएगा dy/dx। क्लियर है, इज इक्वल्स टू। अब देखो ये दो फंक्शन हो गए, एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया। एक को रखा दूसरे का, दूसरे को रखा एक का। तो पहले y को रखा, log x का क्या हो जाएगा 1/x, प्लस log x को रखा तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। और आपको जो प्रूव करना है उसको भी आपको देखते हुए चलना है। अगर आपने देखते हुए नहीं चले तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलना है कि हमें सॉल्व क्या करना है। तो आपने देखा कि हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये आ चुका है, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू y/x प्लस log x और dy/dx। अब आप एक चीज़ सोचेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर dy/dx है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, dy/dx को इधर ले जाते हैं, इस वाले को, इस पूरे को, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y/x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ रहा है, ले लेंगे। dy/dx कॉमन आ गया, क्या बचा 1/y माइनस log x इज इक्वल्स टू y/x। क्लियर है मेरी बात, ये बचा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको देखो ध्यान से, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू में 1 माइनस वाई log x और अपॉन में y। इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा। तो 1 माइनस वाई log x अपॉन में y इज इक्वल्स टू हो जाएगा y/में x। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और इसको डिवाइड में भेजना है। तो देखो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा एक और काम करते हैं, इधर देखो ध्यान से, आपको वैसे तो प्रूव होता हुआ दिख रहा होगा। देखो ये जो x है dy/dx के साथ में मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो x में है वो डिवाइड में है। अब ये x इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये इधर आ गया x, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ y बचा, y, और ये जो y है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्रॉस में जाएगा, यानी कि y² और अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस वाई और log x। और यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। देखा आपने, तो 2023 का ये क्वेश्चन है, किसका, 2023 का ये क्वेश्चन है, जो कि आपके कितने मार्क्स में आया था, जो कि आपके 2 मार्क्स में आया था। और 2 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम में। देखा, तो इतने इजी क्वेश्चन हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, 2023 में आ चुका है, जो कि है x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t और y इज इक्वल्स टू a sin t। तो हमें dy/dx निकालना है, 2023 में आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका पूरा 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10t/2 और y इज इक्वल्स टू a sin t, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है x बराबर क्या दे रखा है, तो x बराबर आपका ये दे रखा है ना। अब देखो मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँगा, है ना, बार बार उसको लिखना है, इसको लिखना पड़ेगा नीचे। तो हम ऐसा करते हैं, हमने देखा कौन सा फंक्शन है t, तो सबसे पहले हम t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx/dt क्या हो जाएगा, dx और अपॉन में dt हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्या हो जाएगा, dx/में dt हो जाएगा। तो देखिए जब dx/में dt हो जाएगा, सबसे पहले a को इधर रखा, है ना, a तो ऐसे ही रहेगा। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t का होता है हमारा क्या, माइनस sin t। क्लियर है मेरी बात, प्लस अब log 10t/2 का, तो देखो log और ये पूरा हो गया x, log और ये पूरा हो गया x। तो log x का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/10t/2
इंटू अब किसका करेंगे एक्स का क्या हो जाएगा 10t/2 का, आपको पता है 10t/2 का होगा सेक स्क्वायर t/2, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू अब t/2 का करेंगे तो t/2 में क्या हो जाएगा उसका 1/2 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको हमें थोड़ा सा पहले रिड्यूस करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया माइनस का साइन t प्लस अब देखो 10t/2 है 1/10t/2 का मतलब क्या हो गया cos t/2 और cos t/2 का मतलब क्या हो गया देखो 1/10 क्या होता है cos, अब 1/10t/2 cot t/2 हो गया, क्या हो गया cot t/2 हो गया। देखो 1/10t/2 क्या हो गया cot t/2 हो गया, तो cot t/2 को जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos t/2 और अपॉन में sin t/2, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और इनटू में यहाँ पर क्या है हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, तो अपॉन में इसको क्या लिख देंगे 1/cos स्क्वायर t/2। अब तो आ गया समझ में, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, और इनटू में आ गया आपका 1/2। क्लियर है। अब हमारे पास बचा a और माइनस का साइन t। अब देखो एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बन गया तुम्हारा 2 sin a cos a, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या होता है sin 2 थीटा होता है, क्या होता है sin 2 थीटा, तो अपॉन में हो गया 1/sin 2t, क्या हो गया 1/sin 2t। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट दे रखा था आपको y बराबर a sin t, क्या दे रखा है y इजिकल्स टू a sin t। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन में dt बराबर क्या हो जाएगा a sin t का क्या होता है cos t हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका डिफरेंशियल मतलब इनका आपको डिवाइड देना है। देखो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट का सेकंड में देना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और अपॉन में सेकंड क्या हो जाएगा dy अपॉन में dt अपॉन dx अपॉन में dt। तो dy अपॉन dt क्या निकला है a cos t अपॉन dx अपॉन dt क्या निकला है, ये निकला है पूरा, ठीक है। क्या हो जाएगा a माइनस साइन t प्लस 1/sin 2t, ठीक है। a से a कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बचा देखो ध्यान से, और ये देखो dt से dt कैंसिल, क्या बचा dy अपॉन dx, क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx आ जाएगा। ऊपर बचा हमारा cos t और नीचे क्या बचा, अब ध्यान से समझना यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो देखो sin 2t है और ये माइनस का sin t, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस sin t इंटू साइन 2t और प्लस का हो गया 1 और अपॉन में बचा पूरे के sin 2t, और जो अपॉन वाला होगा ऐसे लिख देता हूँ sin 2t। अब ये अपॉन वाला का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos t sin 2t अपॉन, देखो प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ फिर माइनस वाले को लिख दूँगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस sin t इंटू साइन 2t, और यही आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। तो देखा 2023 में आ चुका था ये क्वेश्चन और हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। आइए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।